हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3, जिसका नाम है चाँद वाली अम्मा। चाँद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। इस कहानी में बच्चों एक बूढ़ी औरत की कहानी है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उतनी ताकत उनके पास नहीं रहती और वो अपना काम करने में भी कभी कभी असमर्थ होते हैं। तो उसी तरह ये कहानी है। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत अकेली रहती थी, अकेली ही थी। वो उसके पास अपना कोई न था। घर का सारा काम वो स्वयं करती थी और घर कुएं से पानी लाना, ये पुराने ज़माने की बात है बच्चे, जब कुएं में पानी लाना पड़ता था वो तो कुएं से वो पानी भी खुद लाती थी और खाना खुद बनाती थी। उसके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वह जब रोज़ सुबह उठती थी और झाड़ू लगाती थी, तब तक तो सब ठीक रहता था। लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान एक लड़का था। वह उसकी कमर पे आके लटक जाता था और अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। वो जो बच्चा था उसके साथ शरारत करता था। बूढ़े लोगों के साथ बच्चों को खेलना भी बहुत पसंद होता है। तो बूढ़ी औरत जो थी उसे बहुत ही प्यार करता था और उसके कमर पे लद जाता था बैठकर। फिर वो झाड़ू लगाती थी, क्योंकि वो झुकी हुई थी तो उसे खूब मज़ा आता था उसकी कमर पे बैठने से। और जैसे दोबारा झुकती थी, फिर आसमान उसी पर बैठ जाता था और बार बार अपनी हरकत को दोहराता रहता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब घूरती थी तो थोड़ा सा हट जाता था। एक दिन, 2-3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। लगातार वह लड़का यही काम बूढ़ी अम्मा के साथ कर रहा था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करना शुरू कर देता था। जो लड़का था आसमान नाम का, वह झाड़ू लगाती थी और वह उसे तंग करता रहता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, कुएं पे पानी लेने कई सारी औरतें गईं गांव की, तो उसमें जो बूढ़ी औरत थी अम्मा, उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ बच्चों? अम्मा ज़रा गुस्से में थी। अम्मा जो थी गुस्से में थी, थकी हुई थी, इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा था और गुस्से में थी और कुएं पर गई पानी भरने के लिए। वहाँ पे 2-3 औरतें और थी जिसके साथ अम्मा की बहस हो गई। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, फिर वो घर पर जब गई तो झाड़ू उठाई और आंगन में जैसे ही झुकी झाड़ू लगाने के लिए, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। फिर जो आसमान नाम का लड़का था, अपनी आदत के अनुसार, जैसे कि वो रोज़ करता था कि उसके पीठ पे बैठ जाता था, तो आज भी चूँकि दादी अम्मा जो थी गुस्से में थी, तो फिर भी आज वो उनके पीठ पे जाके बैठ गया। अम्मा ने आओ देखा ना ताव देखा और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे दिए। अम्मा ने क्या किया, आसमान को एक झाड़ू मारा उसी से। फिर वो आसमान जो था वह गुस्सा हो गया। फिर अम्मा क्या करती, मार के पछताने लगी। अम्मा ने ना इधर देखा ना उधर, आसमान को एक झाड़ू लगा दिया और आसमान झट से हट गया। आसमान फिर से हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। ज्यों दूसरी बार अम्मा झुकते ही टक्कर मारने ज्यों अम्मा दूसरी बार झुकी त्यों उनको टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा क्या करी, फिर उसे झाड़ू से मारी। वो बूढ़ी अम्मा को परेशान करता रहा और बूढ़ी अम्मा भी उसे मारती रही।
आसमान जो था बच्चों, आप चित्र में देखिए, ये आसमान था, आसमान लड़का बनकर आएगा। ये एक काल्पनिक कहानी है। क्या आसमान कभी आकर किसी के कमर पे बैठता है? नहीं, लेकिन ये बालक रूप में ये आसमान को दिखाया गया है, जो कि बूढ़ी अम्मा को तंग कर रहा है। आसमान को शरारत सूझी, फिर शरारत सूझी। फिर उसने क्या किया, इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। जब अम्मा झाड़ू को चलाई तो उसने झाड़ू ही पकड़ ली। उधर भी झाड़ू पकड़े थी, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और आसमान ने ऊपर से झाड़ू को पकड़ लिया। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। जो रस्सा कस्सी मतलब खींचातानी, जो इधर वो खींच रही थी, उधर वो खींच रही थी, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। झाड़ू का जो ऊपर वाला हिस्सा था, आसमान ऊपर से पकड़ा हुआ था। चित्र में बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उसने ऊपर से पकड़ा हुआ है। तो नीचे वाला अम्मा और नीचे वाला हिस्सा अम्मा पकड़ी हुई हैं। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, दोनों झाड़ू को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यह एक ही झाड़ू है। अम्मा बोली कि छोड़ दो मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। आसमान बहुत शरारत करता था अम्मा के साथ ना, तो उसने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती। अब बूढ़ी अम्मा भी कब तक खींचती रहती झाड़ू को, क्योंकि वो तो बूढ़ी थी, वो पहले ही थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान ने लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी, वो झाड़ू को खींचता रहा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब वो क्या झाड़ू के साथ ऊपर की ओर उठने लगा। उसके साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, दोनों आसमान की तरफ जाने लगे। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा बोली बच्चे से, जो आसमान था, कि मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने बोला कि अम्मा अब तो तुम मेरे साथ ही ऊपर चलो, अब आसमान में ही जाकर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा अगर अब झाड़ू छोड़ती बच्चों, तो आसमान से तो सीधे नीचे गिर जाती और उन्हें चोट आ जाती, शायद वो बच भी नहीं सकती थी। ऐसा डर के मारे अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब वो आसमान के साथ बहुत ही ऊपर जा चुकी थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। तभी चाँद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और अम्मा ने झट से चाँद के ऊपर पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। जब आसमान में पहुँचे उनको चाँद दिखा और चाँद पे चढ़ गई और वहाँ जाकर बैठ गई। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, चाँद पर जाकर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा ने क्या किया, झाड़ू को नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी, फिर आसमान उनको परेशान करने का सोच लिया। अब उसने क्या किया, आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई, अब अम्मा चाँद पर चढ़ गई, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। लड़के ने सोचा कि अभी आसमान वाले लड़के ने सोचा कि अब तो अम्मा की मदद चाँद अगर कर देगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। अब क्या किया उसने, अम्मा को वहीं चाँद पर ही छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, झाड़ू को भी छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। अब इतनी थक गई थी अम्मा जो थी, इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। झाड़ू को पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी हैं। अब उस दिन तक इस कहानी में झाड़ू पकड़े चाँद पर अम्मा बैठी हुई हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है बच्चों, जो कि मज़ेदार रूप में बच्चों को सुनाने के लिए बनाई गई है। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग देखें और कहानी को अच्छे तरीके से समझें, और इस पार्ट का एक्सरसाइज आप लोगों को दिया जाएगा, जिसे आपको बुक में करना रहेगा। कि बच्चे आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें बिना ज़रूरत के।
धन्यवाद।